भारत माता की इंकलाब 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 इंकलाब। भारत माता की भारत माता की। लोग भारत के लोगों को भड़का रहे हैं, चलो इनका पकड़ के इनके पास ले चलते हैं। गोष्ठी कर रहे थे और थोड़ा मेघ खराब किया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जब ये संगोष्ठी कर रहे थे तो उस समय जो अंग्रेज थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो भी हमारे गांव के जो क्रांतिकारी थे उनको मार के भगा देते हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा लड़का आजाद जो अपनी बाहें नीचे किए हुए भारत माता के जयकारे लगा रहा था, वो उनके पकड़ में आ जाता है और वो उसको पकड़ के जो उस समय हमारा भारत का वायसराय था, गवर्नर था, उसके पास में ले जाते हैं। ये लड़का भारत के लोगों को भड़का रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। हमारी माता का क्या नाम है? भारत माता। हमारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। बालक बहुत उदंड है, इसको 15 कोड़े की सजा दी जाए। ऐसा वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। उसको जो वायसराय था, गवर्नर था, उसको 15 कोड़े मारने की सजा दी गई और वो कोड़े खाता रहा और भारत माता की जय बोलता रहा। उसके बाद आजाद अपने बगीचे में बैठे हुए थे और उस समय हमारे भारत के अन्य बहुत बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आजाद के पास पहुंचते हैं और उनकी सकुशल जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हो आजाद? ठीक है। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो हम सब मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। भारत माता की जय। ये सब मिलकर के इन लोगों ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के ज़माने में चाहे उस जमाना की बात हो, इन लोगों ने कहा बिना खाली नरमी से बात नहीं चलेगी, हम जब तक कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे। तो उस समय गोरखपुर की बात है, वहाँ पे अंग्रेजों की छावनी थी और ये लोग जा कर के और अंग्रेजों की छावनी पर बम गिरा देते हैं और वहाँ पे करीब 25 से 30 अंग्रेज मारे जाते हैं। यहाँ का दृश्य है कि अंग्रेज अपनी छावनी में बैठे हुए हैं और आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और बहुत सारे क्रांतिकारी गांव-गांव घूम रहे थे और उसी समय उन लोगों ने अंग्रेजों की छावनी को आग लगा दी, बम डाल दिया और वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज जो थे वो जिंदा जल गए थे।
25-30 अंग्रेज जो थे वो जिंदा जल गए। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे फांसी की सजा दी गई और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन आजाद जो थे वो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और वो इधर उधर अंग्रेजों से बचते इधर उधर भागते रहे। एक समय इलाहाबाद की बात है, पार्क में आजाद आराम फरमा रहे थे। उसी समय अंग्रेजों को जानकारी मिल जाती है कि आजाद जो हैं वो एक पार्क में बैठे हुए हैं और अंग्रेज आकर के आजाद पर आक्रमण कर देते हैं। आजाद, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे कई सिपाहियों ने तुम्हें घेर लिया है। मैं मर जाऊंगा मगर मैं अपने आप को अपने हवाले नहीं करूंगा। और उनके बीच आजाद और अंग्रेजों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। मेरे पास केवल एक गोली बची है। मैं इन अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं अपने आप मार दूंगा। जब अंग्रेजों का मुकाबला करते करते आजाद के पास एक ही गोली बची थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा और उनके पास जो एक गोली बची थी उसी से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इस प्रकार उस महान क्रांतिकारी आजाद सिंह का अंत हो गया। ये सूचना वहां के जो अंग्रेज थे वो गवर्नर को बताते हैं कि मैंने अंग्रेजों को, आजाद सिंह अंग्रेजों का मुकाबला करता हुआ मारा गया। योर ऑनेस्टी, आजाद ने हमारे कई सिपाहियों को मार दिया और अपने आप को भी गोली मार दी। क्या कहा? आजाद ने हमारे कई सिपाहियों को मार दिया, बल्कि अभी तो जेल में कई क्रांतिकारी बंद हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हो सकते हैं। दिस इज माई ऑर्डर, यू कैन गो फास्ट। गवर्नर ने सोचा कि एक क्रांतिकारी ने हमारे इतने शहीदों को, इतने सिपाहियों को शहीद कर दिया, मार दिया, और अभी तो जेल में बहुत सारे क्रांतिकारी बंद हैं। अगर उनमें से एक भी छूट गया तो पता नहीं हमारे कितने सिपाहियों को मार दे। तो उसने कहा जो भी जेल में क्रांतिकारी बंद हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। ये उस समय का दृश्य है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जेल में बैठे हुए थे और अंग्रेज सूचना लेकर पहुंच जाते हैं कि आपको फांसी देने का हुक्म आया है, चलिए आपको फांसी दी जाएगी। ये कितना दुखपूर्ण दृश्य होगा।
और अंग्रेज के सिपाही राजगुरु और क्रांतिकारियों को लेकर फांसी के लिए चल देते हैं।
इस प्रकार अंग्रेज सिपाही उन महान देश के क्रांतिकारियों को लेकर के फांसी के स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसी माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो हंसते हंसते अपने देश के प्रति, देश के लिए कुर्बान हो गए। मैं ऐसे देशभक्तों को बार बार नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम लोगों को एक बार गले मिलना चाहता हूँ। मिल लो। और अंग्रेज उनको गले भी नहीं मिलने देते हैं सही तरीके से और पकड़ के उनको फांसी पे और इस प्रकार से उन महान क्रांतिकारियों का अंत हो जाता है और इस प्रकार इस एकांकी का भी अंत होता है।